प्रस्तुत कहानी का मुख्य पात्र एक बालक है। वह बालक जिसने कठिन परिस्थितियों में अपने साहस, जिजीविषा और भगवान की भक्ति के बल पर न केवल प्रभु के दर्शन और उनके कृपा पात्र होने का ही सिर्फ सौभाग्य पाया, बल्कि ज्ञान के सर्वोच्च पद पर भी आसीन होकर अपने कुल और गोत्र को भी अमर कर गया। तो आइए जानते हैं उस चरित्र को इस कहानी के माध्यम से। त्रेतायुग की बात है। एक बार भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा न होने से सब वनस्पतियां सूख गईं। तपोवनों में भी कंदमूल तथा जल मिलना दुर्लभ हो गया। सी स्थिति में कौशिक मुनि अपने परिवार को लेकर किसी सी जगह की खोज में चले जहां जीवनयापन के लिए अन्नजल सुलभ तरीके से प्राप्त हो सके। वे चलते गए परंतु अकाल की छाया बहुत दूर तक पड़ी थी और चलते चलते उनके पूरे परिवार की हालत खराब हो चुकी थी। खासकर उनका सबसे छोटा पुत्र लगातार चलने में असमर्थ हो गया था और ये पूरे परिवार के लिए चिंता का विषय बन चुका था। उन्हें कोई विकल्प सूझ नहीं रहा था। एक रात उन्होंने उसे एक वन में वृक्ष के नीचे सोता हुआ ईश्वर के भरोसे छोड़ आगे चले गए। प्रातः जब बच्चा जागा तो उसने अपने माता पिता को नहीं देखा। व्याकुल होकर वह रोने लगा, पर उस निर्जन स्थान में उसका रोना कौन सुनता। रोते रोते थक कर भूख प्यास से निराश होकर वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। वृक्ष के नीचे पीपल के बहुत सारे फल गिरे थे। बालक उन्हें बीन बीन कर खाने लगा। भूख में उसे वह अच्छा ही लगने लगा। खाकर उसे थोड़ी शांति मिली। कुछ दूर पर उसे एक बावड़ी दिखी। वहां जाकर उसने बावड़ी का जल पिया तो उसके मन को थोड़ी शांति मिली। इस प्रकार उस निर्जन वन में वह पीपल का वृक्ष और जल भरी बावड़ी उसके जीने का सहारा बन गए। उसके माता पिता उसे छोड़कर कहाँ चले गए, इसका उसे कुछ पता भी नहीं था। इस प्रकार अपनी भूख प्यास मिटाते हुए वह ईश्वर का ध्यान करने लगा। बहुत दिनों के बाद एक दिन अचानक देवर्षि नारद वहां पधारे। पीपल के नीचे बालक को ईश्वर की आराधना करते देख उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस निर्जन वन में जहां न कोई आश्रम है न गुरुकुल है, यह बालक कौन है और अकेले यहां कैसे पूजा पाठ कर रहा है। नारद उस बालक के पास गए। बालक ने भी इतने दिनों बाद एक ऋषि को अचानक आया देखकर आश्चर्य किया। नारद ने बालक से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? इस छोटी अवस्था में अकेले यहाँ कैसे रह रहे हो? किसी का सानिध्य पाकर बालक का दुख जैसे उमड़ पड़ा। उसने बताया कि दुर्भिक्ष के कारण अन्नजल की खोज में जाते हुए माता पिता कब उसे यहाँ छोड़कर चले गए, वह नहीं जानता। उसके माता पिता कौन हैं और अब वे कहाँ हैं, वह यह भी नहीं जानता। इस निर्जन वन में इन वनस्पतियों के फलकन से जीवन बिता रहा हूं। यह पीपल का वृक्ष ही मेरे लिए माता पिता जैसा सहारा है। नारद ने कहा, वत्स, चिंता मत करो। तुम्हारे विनय, शील, साहस और जिजीविषा को देखते हुए मुझे विश्वास है कि तुम किसी श्रेष्ठ कुल गोत्र की संतान हो। मैं तुम्हें विधिवत मंत्र आदि संस्कारों की दीक्षा दूंगा। अब अकाल भी समाप्त हो गया है तथा वनस्पतियां भी अन्न, कंद, फल दे रही हैं। अतः तुम्हें जीवनयापन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यह वन भी शांत तथा हिंसक पशुओं से रहित है, इसलिए तुम यहाँ निर्भय होकर जप तप कर सकोगे। यहाँ तुम भगवान विष्णु का ध्यान तथा ओ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना। एक दिन मंत्र के बल तथा तुम्हारी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देंगे। इस पीपल के वृक्ष के नीचे इसका फल खाकर तुम्हारा पोषण हुआ है और अब इसी के नीचे तुम्हारी तपस्या होगी, इसलिए मैं तुम्हारा नाम पिप्पलाद रखता हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि एक दिन तुम बहुत बड़े ऋषि की श्रेणी में आ जाओगे। मैं अब जा रहा हूं। एक दिन फिर तुमसे मिलने अवश्य आऊंगा। सा कहकर नारद चले गए।
पिप्पलाद भगवान विष्णु की आराधना तथा मंत्र जप करने लगा। उसकी लगन तथा तप से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा, पिप्पलाद, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। पिप्पलाद ने आंखें खोली, देखा सामने साक्षात चतुर्भुज विष्णु भगवान शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए खड़े हैं। उनको देखते ही पिप्पलाद अपनी सुध बुध भूलकर भाव विह्वल हो भगवान के चरण से लिपट गए। विष्णु ने उन्हें प्रेम से उठाया और इच्छित वर मांगने के लिए कहा। पिप्पलाद ने कहा, प्रभु, आपके साक्षात दर्शन से बढ़कर और कुछ पाने की कामना नहीं है। मुझे देना ही है तो अपनी दृष्टि भक्ति दीजिए। विष्णु ने कहा, भक्ति तो तुम्हें प्राप्त हो ही चुकी है, ज्ञान भी तुम्हें प्राप्त होगा और अथर्वण पद प्राप्त कर पिप्पलाद संहिता के तुम सृष्टा होने का गौरव प्राप्त करोगे। सा कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। पिप्पलाद फिर भक्ति और तप में लीन हो गए। कुछ दिनों के बाद नारद जी फिर आए। पिप्पलाद को भगवान विष्णु ने दर्शन दिया, ज्ञान और भक्ति का वरदान दिया। यह जानकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद को देखकर पिप्पलाद के मन में फिर से उसका अतीत उसे दुख देने लगा। अपने मन की व्यथा प्रकट कर उन्होंने कहा, देवर्षि, मेरे किस कर्म का फल है जो मुझे बालपन की अबोधावस्था से ही इतना कष्ट उठाना पड़ा। मेरे माता पिता तथा कुल गोत्र का कुछ पता नहीं। पीपल के नीचे रहकर उसका फल खाकर जीवित रहा। इसी कारण आपने पिप्पलाद नाम दिया। मेरी दीक्षा, शिक्षा तथा संस्कार की व्यवस्था कर मुझे आपने ब्राह्मणत्व प्रदान किया। आपके कारण भगवान विष्णु का भी दर्शन हुआ। नारद ने कहा, पिप्पलाद, अतीत का सोच मत करो। शनिग्रह के प्रकोप से तुम्हें यह सब सहना पड़ा। आज भी वह आकाश में अपने मार्ग पर प्रज्वलित होकर चल रहा है। इतना सुनते ही पिप्पलाद अपने क्रोध को न रोक सके। उन्होंने क्रोध से शनिग्रह पर दृष्टि डाली। उनके तप के तेज से शनि पथभ्रष्ट होकर एक पर्वत पर जा गिरे। आकाश की ऊंचाई से गिरने के कारण शनि का एक पैर टूट गया। शनि की दुर्गति देखकर नारद बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं को बुलाकर शनि की दुर्दशा दिखाई। ब्रह्मा ने यह देखकर पिप्पलाद से कहा, पिप्पलाद, ऋषि होकर तुम्हें सा क्रोध नहीं करना चाहिए था। मनुष्य को सुख दुख का भोग उसके पूर्व कर्मों के अनुसार होता है। तुम्हारे अतीत के लिए शनि का कोई दोष नहीं। यह तो प्रकृति के नियम के अनुसार अपने मार्ग पर चलते रहते हैं। इनको स्थान से गिरा देने से प्रकृति के नियम में बाधा पड़ेगी और उपद्रव शुरू हो जाएगा। आथ अपने तपोबल से इन्हें पुनः इनके मार्ग पर प्रतिष्ठित करें तथा प्रकृति में स्थापित इन देवग्रहों को संसार का संतुलन बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर पिप्पलाद ने शनि को अपने तपोबल से उनके पूर्व स्थान पर पुनः स्थापित कर दिया। इस तरह हमारी कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। कहानी के चरित्र से हमें ये शिक्षा मिलती है कि विषम और विपरीत परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना धैर्य, निरंतर प्रयास और भगवान में विश्वास बनाए रखना चाहिए। साथ ही कभी भी अपने पद और गरिमा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही राधे राधे। आशा करता हूं ये छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।